दो बार हमको यहाँ के जिला प्रशासन और भ्रष्ट राजनेताओं ने जेल भेजा, लेकिन सौभाग्य है मेरे लिए कि जेल में भी जाकर काम करते हैं। जेल में भी कई पीड़ितों को एक कार्यकाल में कि नाला से पानी की निकासी नहीं होगा, ऐसा कभी कोई इंजीनियर कल्पना नहीं करे। ऐसा नहीं होगा कि दिन में बिजली का बल्ब जलेगा और एग्जीक्यूटिव अफसर का उसमें वेतन कटौती कर ली जाएगी। जो जायज काम है वह तो होना ही है। हम जो सबसे बड़ी बात देंगे, यह शहर जो है मतदान हृदय से निःशुल्क कीजिए, दान कीजिए, मत को दान कीजिए, मत को बेचिए, मत को दान कीजिए। हृदय शहर जो है वह भ्रष्ट पदाधिकारी और बिचौलिया और दलालों का हो गया है, जमीन का ब्रोकर का हो गया। ये शहर सिर्फ उसी लोगों का राज है, लेकिन मेरे शासन काल में, मेरे प्रतिनिधित्व काल में यह शहर आम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के नगर परिषद सुपौल जिले में। जैसा कि देख सकते हैं, मेरे सामने बात करने के लिए तैयार है चेयरमैन प्रत्याशी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर नगर परिषद सुपौल के लिए किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ चुनाव होने जा रहा है, जिससे हम बात करने के लिए जाएंगे आखिर इनका एजेंडा क्या है, क्या मुद्दा है और किन मुद्दों के लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत बात करने के लिए आपका। मैं अनिल कुमार से नगर परिषद का निवासी हूँ और पूर्णतः अपना पूरा जीवन मैं समाज सेवा में लगा दिया। पूर्णतः मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं करता हूँ और मैं कोई जमीन का दलाल नहीं हूँ। और मैं सिर्फ एक ही हूँ कि गरीबों और शोषितों का आवाज़ हूँ और भ्रष्ट पदाधिकारियों और दलाल बिचौलियों को खात्मा करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। सर, मेरा सवाल है, नगर परिषद सुपौल में कितने ऐसे कार्य है जो ये चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था? कितने ऐसे कार्य आपकी नज़र में है? निश्चित रूप से सुपौल एक अजूबा शहर है। अजूबा शहर इस मामले में है कि सुपौल के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री है, और सुपौल में रात में बिजली नहीं जलती है बल्ब और दिन में बिजली जलती है। सुपौल में नाला बना हुआ, करोड़ों रुपये का नाला, बुडको का नाला है, नगर परिषद का नाला, अन्य विभाग के भी 9 नाला, लेकिन आज तक नाला से एक बूंद भी पानी नहीं निकलता है। सिर्फ राशि निकली है और उस नाले से ठेकेदारों का महल बना है। सुपौल नगर परिषद में जो अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण सिर्फ यहाँ पर नाटक है। कभी उन गरीबों को, जो सब्जी बेचने वाले, ठेला वाले को उचित जगह पर नहीं जगह दिया जा रहा है और पुलिसिया और नगर परिषद के लोग जब मन तब उस रोग के कारण उसके सामान को फेंक देते हैं। ये चीज नगर परिषद में सरकार की जितनी सारी गली नली योजना, नल जल योजनाओं, नल जल है, नल कहीं है, जल कहीं है, सिर्फ करोड़ों की निकासी है। इस नल से सुपौल नगर परिषद का एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा। अभी भी सुपौल नगर परिषद के लोग पानी खरीद करके हर मोहल्ला के लोग पीते हैं। सिर्फ सुपौल में क्या है, कलेक्टर के आवास से लेकर के और कलेक्टर के कार्यालय तक रोड चकाचक है और उसके बाद सुपौल की स्थिति बद से बदतर है। हर शहर के 28 वार्ड में अभी भी लोग 4 पहिया से या 2 पहिया से हर वार्ड में नहीं जा सकते हैं। नाला जी का जंजाल बना है शहर में। सर, जैसा कि आप जाने माने एक पत्रकार भी है, RTI कार्यकर्ता भी है, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? आखिर किन किन समस्याओं को लेकर के उतरे हैं मैदान में आप? देखिए, 2 मुद्दे होते हैं। एक होता है कि समस्या जो सरकार की योजनाओं चलती है उसका धरातल पर उसका उपयोग नहीं होता। यह तो स्वाभाविक रूप से हमारे ख्याल से हमारे बनते ही यह स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। 18 तारीख के बाद अगर परिणाम मेरे हाथ में आता है 20 तारीख में, तो सरकार की योजनाओं को तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे कार्यकाल में कि नाला से पानी की निकासी नहीं होगा, ऐसा कभी कोई इंजीनियर कल्पना नहीं करे। ऐसा नहीं होगा कि दिन में बिजली का बल्ब जलेगा और एग्जीक्यूटिव अफसर का उसमें वेतन कटौती कर दी जाएगी। जो जायज काम है वह तो होना ही है। हम जो सबसे बड़ी बात देंगे, यह शहर जो है वह भ्रष्ट पदाधिकारी और बिचौलिया और दलालों का हो गया है, जमीन का ब्रोकर का हो गया। ये शहर सिर्फ उसी लोगों का राज है, लेकिन मेरे शासन काल में, मेरे प्रतिनिधित्व काल में यह शहर आम नागरिक का होगा, गरीब का होगा, शहर मूल निवासी का होगा। शहर में आम लोग चैन से रहेंगे और आम लोगों की इज्जत मिलेगी। सर, सुपौल की जनता जानना चाहती है, आप जो चुनावी मैदान में आए हैं, आने से पहले क्या क्या आप सुपौल जिला के लिए किए हैं? कुछ कार्यों का टिप्पणी करें सर।
निश्चित रूप से हम सुपौल में रहते हैं, सबको पता है 60 वर्ष मेरा 14 जनवरी 23 को हो गया। हम 60 वर्ष तक में हम कोई ठेकेदारी नहीं किए, सुपौल में हम कोई व्यापारी नहीं किए, कोई जमीन की दलाली नहीं किए। विद्यापुरी में मेरा घर है, मात्र 1.5 कट्ठे की जमीन और 9 दूर 10 दो की जमीन। और उस जमीन खरीदने का कारण मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी बहुजन विशेषर बालिका हाई स्कूल में शिक्षिका है, सरकार वेतन देती है 1 लाख से अधिक का वेतन। उसी के पैसे से, सरकारी वेतन के पैसे से, शिक्षिका के वेतन के पैसे से मेरा परिवार चलता है, मेरा घर चलता है, मेरे बाल बच्चे का पढ़ाई चलता है। हम इसी सुपौल में नगर परिषद में जो सत्येंद्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय है उसके हम व्याख्याता रह चुके हैं, लेकिन हमने किसी भी कारण से रिजाइन दे करके इसी शहर में रहा और एक काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल को तोड़ रहे हैं, बिचौलियों और जो दलाल नुमा लोग का मनोबल को तोड़ रहे हैं और गरीब लोगों को मनोबल को बढ़ाने में आगे बढ़े हैं। और उसी का परिणाम है कि हमको 2 बार हमको यहाँ के जिला प्रशासन और भ्रष्ट राजनेताओं ने जेल भेजा। लेकिन सौभाग्य है मेरे लिए कि जेल में भी जाकर काम करते हैं, जेल में भी कई पीड़ितों को हमने न्याय दिलाया है, कई लोगों को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे उनको इलाज करवाया, कई ऐसे लोग थे जो जेल में अनावश्यक रह रहे थे उनको जमानत करा गया। जेल जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है ताकि आम आदमी की समस्या को हम सर अक्सर देखा जाता है जो भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाते हैं और अन्याय के प्रति आवाज़ उठाते हैं उससे अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप एक पत्रकार है, आरटीआई कार्यकर्ता भी है, आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए कठिन तो है, मुश्किल तो है, लेकिन खुशी उस वक्त मिलता है जब आम आदमी किसान सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं। जिस समय जो बाजार में चलते हैं वो रिक्शा वाला कहता है नहीं भैया, जो गरीब, वो ड्राइवर, होमगार्ड, चपरासी, आंगनबाड़ी केंद्र, ये जो इसका जो सहानुभूति मिलता है तो मजा आता है। और भ्रष्ट पदाधिकारी राजतंत्र जब ऊपर बिगड़ता है तभी मजा आता है, उससे वह बिगड़ता है तो मुझे आनंद आता है। गरीबों जब हमको सहानुभूति देता है, अब आपको चुनना है कि आप गरीबों के आदमी हैं कि अमीर और भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जीने का ढंग आप पर। तो वर्तमान परिवेश में नगर परिषद सुपौल में मुख्य समस्या क्या है, मेन समस्या क्या है जो जल्द हो जाना चाहिए? पूरा मेन समस्या जो नगर परिषद में है कि आम आदमी को स्वाभिमान मिले, आम आदमी को इज्जत मिले। कार्यालय में आम आदमी को इज्जत नहीं, बिचौली और दलाल का मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि सुपौल में 15 साल से एक ही आदमी का, एक ही परिवार का बाप और बेटी का राज चल रहा है। उस राज को समाप्त होना चाहिए। एक मांग है कि सुपौल में बॉस राज जो है, तथाकथित बॉस, जिस पर की सरकार का संरक्षण है, सरकार के आशीर्वाद से जो सुपौल में स्थापित 15 साल से यहाँ पर दबाव में सरकार के कारण जो यहाँ पर बंद करके कर रहे हैं और आम आदमी का जिससे दूर दूर तक विश्वास हट चुका है, बस वह आम आदमी का विश्वास जगाने के लिए। इसका मतलब है जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। पता चल जाएगा 20 तारीख को। यही नगर परिषद के जो भी वर्तमान चेयरमैन थी, निवर्तमान चेयरमैन, उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं किया था, अनकंटेस्ट चुनाव जीती थी। इसका मुख्य कारण था कि सरकार का संरक्षण था। पता चल जाएगा कि आप 20 तारीख का। सर अंत में सुपौल की जनता को यह बताइए, अगर जनता आपको सरताज पहनाती है और मौका देती है तो आपका मुख्य काम क्या रहेगा? कृपया 3 काम का वर्णन बताइए। सबसे पहला काम होगा कि सुपौल के 46,000 जो मतदाता है यहाँ के मूल निवासी, जो बाहर से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, लूटने के लिए आए, वह द्वितीय श्रेणी के नागरिक होंगे। वह सिर्फ नौकरी करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, नौकरी करने देंगे। यहाँ के जो मूल निवासी है उसके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। दूसरी बात है सरकार की जितनी सारी योजना खासकर गरीबों के लिए वह 100% लागू है, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, जितनी सारी योजना। और तीसरी यह है कि शहर का जो दयनीय स्थिति है, नाला, बिजली, पानी, खाली जमीन का टैक्स, ये आपने आप समाप्त हो जाएगा। और अमन चिन्ह बिहार में यह पहला नगर परिषद बनेगा जो बिहार के लोग देखने के लिए आएंगे। यही सुपौल कल क्या था आज क्या है। सभी आदमी नियम कानून का पालन करेंगे, सुशासन यहाँ पर रहेगा, कोई गैर कानूनी काम सुपौल में नहीं होगा। भटके हुए लोगों को मूल रास्ते पर लाएंगे और जो दलाल बिचौलियों को उसको सुपौल से बनेंगे। सर अंत में सुपौल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मात्र एक अपील कि हृदय से आप मतदान करें। आप अपने उम्मीदवार को परख करके मतदान कीजिए। आप न जात पात पर कीजिए, न धर्म पर कीजिए, न कोई दल पर कीजिए, चूंकि यह बिना दल का चुनाव है। न कोई ठेकेदार के पैसे पर कीजिए, न कोई जमीन के दलाल के पैसे पर कीजिए, और न डर करके कीजिए।
न बॉस से डरिए, न बिचौलियों से डरिए, न ठेकेदार के पैसे पर दीजिए, न जमीन दलाल के पैसे। आप अपना मतदान हृदय से निःशुल्क कीजिए, दान कीजिए, मत को दान कीजिए, मत को बेचिए मत को दान कीजिए, हृदय से कीजिए। बस परिणाम हमारे हाथ में। समझ में, धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत। तो ये थे मेरे साथ अनिल कुमार सिंह, जो जाने माने एक पत्रकार, समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता थे, जो कि बिना कोई पद पे रहते हुए इन्होंने अनेकों सेवा किया सुपौल की जनता के लिए, और यहाँ तक कि इसे जेल भी जाना पड़ा, और सुपौल की मतलब प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनको पूरा उम्मीद है कि इस बार जनता मुझे पूरा बहुमत से हमें समर्थन देगी, और इनका जो है पहला छाप ही है कप प्लेट का, जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है। तो इन्हें पूरा सुपौल की जनता से मतलब उम्मीद है और आकांक्षाएं है कि सुपौल जनता हमें सरताज पहनाएगी। तो फिर देखना लाजमी होगा कि 20 तारीख को आने वाला वक्त जनता इनको कहां तक सरताज पहनाती है। तो फिलहाल मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु देव सर्वकायेषु सर्वदा। टुडेज फैशन, स्टेशन रोड, सिमराही बाजार। पसंद आपका, कलेक्शन हमारा। हमारे यहाँ कोट पैंट, शेरवानी, लहंगा चुनरी, गाउन, जीन्स टी शर्ट, जीन्स पैंट्स, ऊनी वस्त्र, लेडीज जीन्स, टॉप, कुर्ती, लेगी, सूट सलवार, कुर्ता पजामा, जैकेट और पैंट शर्ट, A to Z रेडीमेड आइटम्स उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। संपर्क करें निखिल पंसारी। मोबाइल नंबर 9534 593577। बचपन से 55 तक।